संजय राउत अभी ईडी की ही हिरासत में है। पात्रा चौल घोटाला मामले में शिवसेना के सांसद संजय राउत की पत्नी अब जो है वो ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। जी हां, मुंबई में फोर्ट के बेलौट पियर में मौजूद ईडी ऑफिस वो पहुंच चुकी हैं। ईडी का आरोप है कि वर्षा राउत ने अनजाने व्यक्ति के साथ आर्थिक लेन देन किया है। वर्षा राउत को आज ईडी अधिकारी संजय राउत के साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकते हैं। इसकी भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब संजय राउत की जो पत्नी है वर्षा राउत, उनको भी 1034 करोड़ के पात्रा चौल घोटाले मामले में ईडी ने सम्मन भेजा था। भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वर्षा राउत के साथ संजय राउत के भाई सुनील राउत और उनकी बेटी उर्वशी भी मौजूद हैं। दोस्तों, पात्रा चौल घोटाला सामने आने के बाद पीएमएलए कोर्ट ने शिवसेना सांसद संजय राउत को 8 अगस्त तक ईडी कस्टडी में भेज दिया है। अब 8 अगस्त को उनका जो है फैसला आगे का होगा कि कब तक उनकी जो कस्टडी है वो आगे बढ़ाई जाएगी या फिर ईडी की जो पूछताछ है वो यहीं पर खत्म हो जाएगी। और इस मामले में अब कौन सा नया मोड़ आने वाला है 8 अगस्त को, ये सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से अब संजय राउत की पत्नी को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और उन पर भी जो है पात्रा चौल घोटाले में पूरी तरह से शामिल होने का आरोप है, क्योंकि उनके खाते से भी लेन देन किया गया है, इसका भी आरोप। इसके साथ और भी कई चीजें हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो वर्षा राउत यानी संजय राउत की पत्नी से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, एक तरफ संजय राउत ईडी की कस्टडी में है, वहीं दूसरी तरफ वर्षा राउत को भी ईडी ने सम्मन भेजकर आज यानी 6 अगस्त सुबह 11 बजे तक पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस आने के लिए कहा गया था। इसी पूछताछ के लिए आज वर्षा राउत ईडी कार्यालय पहुंची हैं। वर्षा राउत पर करोड़ों की हेराफेरी का ईडी ने आरोप लगाया है और उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने पात्रा चौल घोटाले मामले में संजय राउत के साथ ही थी। ईडी का आरोप है कि वर्षा राउत के बैंक खाते में अनजाने व्यक्ति के अकाउंट से 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया गया है। वो व्यक्ति कौन है, इस बारे में ईडी को जानकारी हासिल करनी है, इसलिए ईडी आज संजय राउत के सामने उनकी पत्नी को बिठाकर पूछताछ कर सकती है। ईडी का आरोप है कि वर्षा राउत के खाते से कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुए हैं। ईडी ने कोर्ट में दावा किया था कि प्रवीण राउत द्वारा किए पात्रा चौल घोटाला से कमाई 112 करोड़ में से 1 करोड़ 6 लाख रुपए संजय राउत और वर्षा राउत के खाते में आए हैं। इन्हीं पैसों से वर्षा राउत ने दादर में फ्लैट खरीदा है। जब ईडी ने जांच शुरू की तब वर्षा राउत ने उन पैसों को लोन के तौर पर बताया था और 55 लाख रुपए प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी के खाते में ट्रांसफर कर दिए थे। इस तरह से ये पूरा का पूरा जो मामला है वो ईडी के जो है सामने है। अब दोनों लोग आमने सामने होंगे तब क्या निकलकर सामने आएगा, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। वहीं कथित तौर पर पार्टनर सुजीत पाटकर की पत्नी स्वप्ना पाटकर और वर्षा राउत ने मिलकर अलीबाग में जमीन खरीदी, ये कथित आरोप है। ईडी का आरोप यह भी है कि इस तरह से करोड़ों रुपए की कई संदिग्ध ट्रांजैक्शन वर्षा राउत के खाते से किए गए हैं, जिनको लेकर पूछताछ करनी है। इससे पहले भी ईडी ने वर्षा राउत से 4 जनवरी को पूछताछ की थी। वो पूछताछ पीएमसी घोटाले को लेकर हुई थी और अब ये पूरा जो है पूछताछ वो पात्रा चौल घोटाले मामले में होगी और इसमें आरोपी प्रवीण राउत को फरवरी में अरेस्ट भी किया गया था। अब ईडी का दावा यह है कि इस घोटाले का मुख्य सूत्रधार संजय राउत हैं। प्रवीण राउत तो उस घोटाले का सिर्फ फ्रंट मैन थे। यानी इस तरीके से अब ईडी ने ये साफ तौर पर बता दिया है कि इस पूरे घोटाले के जो मास्टरमाइंड हैं वो संजय राउत हैं और संजय राउत से उनकी पत्नी से जो है किस तरीके का ये जो ट्रांजैक्शन का तार जुड़ा हुआ है वो कैसे है और आखिर किसके लिए ये इतना बड़ा जो ट्रांजैक्शन है वो किया गया है, इसी सवाल का जवाब जानने के लिए ईडी के तरफ से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को आज ईडी के दफ्तर बुलाया गया है और हर किसी की नजर जो है आज इसी मामले पर बनी हुई है कि इस मामले में अब निकलकर क्या सामने आएगा। क्या वाकई संजय राउत और उनकी पत्नी जो है इस पात्रा चौल घोटाले में किसी तरीके से इन्वॉल्व है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक जो राजनीतिक साजिश है उसके तहत किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दूं कि कल ही संजय राउत ने जेल में रहते हुए यानी हिरासत में रहते हुए ही विपक्ष के साथ साथ आम जनता का शुक्रिया अदा किया था कि जिस तरह से लोगों ने उनका साथ दिया है और विपक्ष ने जिस तरह उनका सपोर्ट किया है, संसद से लेकर सड़क तक उनकी बात उठाई है और ईडी यानी जांच एजेंसियों की दुरुपयोग
दुरुपयोग की जो कहानी है उसको बयां किया है। उसके लिए विपक्ष के साथ साथ आम जनता का धन्यवाद संजय राउत अपने कल के खत में कर चुके हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो सामना मुखपत्र है शिवसेना का, उसको अब लिखने के लिए उसकी कमान उद्धव ठाकरे को सौंप दी गई है। यानी अभी तक सामना का जो है ये मुखपत्र है, उसमें संजय राउत अपनी लेखनी से लोगों को प्रभावित करते थे और उनके लिखने के तरीके में पता चलता था कि आज भी ये जो लिखा जा रहा है वो बाला साहब ठाकरे की तरफ से ही लिखा जा रहा है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने इसी लेखनी से प्रभावित होकर संजय राउत को जो है सामना लिखने के लिए उसका संपादक बनाया था। और अब इस पूरे मामले में यानी सामना को लिखने की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे के कंधों पर आ गई है। अब किस तरीके से उद्धव ठाकरे शिव सैनिकों को साधने में कितना सफल हो पाते हैं ये भी लोग देखना चाह रहे हैं। क्या उसी तरीके की लेखनी भी उद्धव ठाकरे की कलम से निकलेगी और उद्धव ठाकरे लोगों को साधने में कामयाब हो पाएंगे? वहीं दूसरी तरफ संजय राउत को लेकर जो तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन लोगों का जो समर्थन है, लोगों का जो हुजूम है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उनका जो समर्थन लोग कर रहे हैं वो अभी भी उसी जो है जोश और शोर के साथ कर रहे हैं, क्योंकि संजय राउत जिस तरीके से मुखर होकर लगातार जो है शिवसेना का समर्थन करते आए हैं, उन्होंने सीधा साफ तौर पर कह दिया है कि कुछ भी हो जाए, ईडी पीछे लगा लो, सीबीआई पीछे लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं शिवसेना को छोड़ने वाला नहीं हूं और मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं। अब जिस तरीके से जो है जांच एजेंसियां संजय राउत के पीछे हैं और उनसे अलग अलग मामलों में पूछताछ कर रही हैं, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से ईडी की पूछताछ पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।